नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है जय भगवान स्टडी हब में। आज अलजेब्रा से संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। आप देखते ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। बस आपको क्या करना है, केवल आपको यह वीडियो पूरा देखना है और उम्मीद है आप बहुत आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को पल भर में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया गया है तो x बराबर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, है ना। जब ये समीकरण बनेगा तो बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 और इसकी हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x का मान आ जाएगा 1, है ना। अर्थात यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो हमें x⁻100 प्लस 1/x⁻100 का मान निकालना है। अभी हम पढ़ के आए कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होता है तो x का मान 1 आ जाता है ना। तो बस यहाँ पर आप मान रख दें, 1 रखें x का मान 1/100 प्लस 1/100 तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/100 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1/1 मतलब 1 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है तो हमें x⁻47 माइनस 1/x⁻47 निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होता है तो x का मान आता है 1, तो यहाँ पर हम 1 मान रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे। तो जैसे ही हम रखेंगे तो 1/47 माइनस 1/1/47, तो 1/47 हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, ये आ जाएगा 0। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है तो x⁵ माइनस x⁴ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x का मान 1 आता है, एक मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे ही हम एक मान रखते जाएंगे तो हमें आंसर आता जाएगा। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने x का मान 1 रखते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, 1 पर 5 की घात 1 आएगा, 1 पर 4 की घात 1 आएगा, धन यहाँ 2 आ जाएगा, ऋण 6 धन 5, है ना। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 चला गया, यहाँ 5 और 2 7, 7 में से 6 गए, हमारा आंसर आ जाएगा 1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है और हमें इसका मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया होता है तो x का मान आता है 1। तो यहाँ पर x का मान जैसे ही हम रखते जाएंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ x का मान 1 रखा तो 1 ऋण 2 पर 12 की घात धन 1 बटे 1 ऋण 2 पर 12 की घात। तो यहाँ से देखिए यहाँ आ गया आपका ऋण 1 पर 12 की घात धन
1 बटे ऋण 1 पर 12 की घात। तो यहाँ चूंकि आप जानते हैं कि यदि ऋणात्मक संख्या पर समघात होती है तो क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है ना। तो यहाँ पर आ गया प्लस का चिन्ह, मतलब प्लस वन आ गया, और यहाँ भी प्लस वन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी सम संख्या की घात लगी हुई है, तो यहाँ भी प्लस वन आ गया और हमारा आंसर हो गया 2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया है k प्लस 1/k-2 इज इक्वल टू 4। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में -2 करते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड में भी -2 करना पड़ेगा। तो हमने राइट हैंड साइड में भी -2 कर दिया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ k-2 धन 1 बटे k-2 बराबर 2, है ना। चूंकि हम पढ़ के आए हैं x धन 1/x बराबर 2 होता है, तो x का मान 1 आता है। यहाँ x की जगह हमें k-2 दिख रहा है, मतलब k-2 का मान 1 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमें इसको निकालना था, तो हमने यहाँ पर k-2 की जगह 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 पर 15 की घात धन 1 बटे 1 पर 16 की घात, है ना। तो ये हमारा मान आएगा 1 पर 15 की घात 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 धन 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर k धन 1 बटे k-2 बराबर 4 दिया है, हमें k वर्ग धन k धन 5 का मान निकालना है। तो देखिए अभी हमने इसको सॉल्व करके आए कि k-2 किया, यहाँ भी क्योंकि यहाँ ऋण 2 किया था तो यहाँ भी ऋण 2 करना पड़ा, है ना। तो हमारे पास k-2 धन 1 बटे k-2 बराबर 2। तो चूंकि हम पढ़ के आए थे कि x धन 1/x इज इक्वल टू 2 होता है, तो x का मान 1 आता है। तो यहाँ पर k-2 का मान 1 आएगा। तो जब k-2 का मान 1 आएगा, इसका मतलब होगा k का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम इस सवाल में k का मान 3 रख देंगे, तो 3 का वर्ग धन 3 धन 5। तो यहाँ पर 3 का वर्ग होता है 9, 9 धन 3 धन 5, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17। हमारा आंसर हो जाएगा 17। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें k प्लस 1/k-2 इज इक्वल टू 4 दिया है, तो हमें k-1 टू पावर 15 प्लस 1/k-1 टू पावर 16 का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम यहाँ पर अभी देख के आए हैं कि यदि इस टाइप का दिया होता है तो k का मान आता है 3, है ना। k का मान आ जाता है 3। तो जब k का मान 3 आएगा तो यहाँ k का मान रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 ऋण 1 पर 15 की घात धन 1 बटे 3 ऋण 1 पर 16 की घात। तो यहाँ से हमारा मान आएगा 3 ऋण 1 मतलब 2 पर 15 की घात धन 1 बटे 2 पर 16 की घात। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में x धन 1 बटे x बराबर ऋण 2 दिया है। तो क्योंकि यदि अभी हम पढ़ के आए हैं कि x धन 1 बटे x बराबर 2 होता है, तो x का मान 1 आता है। अब यदि ऋण 2 दिया है तो x का मान ऋण 1 आएगा, है ना। तो रख के देखें, x का मान यदि हम ऋण 1 यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी ऋण 1 रखते हैं, तो यहाँ आ जाता है ऋण 1 मतलब ऋण 2, है ना। मतलब यदि x धन 1 बटे x बराबर ऋण 2 है तो x का मान ऋण 1 आएगा, है ना। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऋण 1 रख देंगे। तो ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 1 धन 4। तो यहाँ से ऋण 1 का वर्ग आ जाएगा 1, यहाँ ऋण 1 धन 4, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 4।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को लेकर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।